नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है श्रव्य दृश्य सामग्री के उद्देश्य यानी एम ऑफ यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल ऐड। अब ऑडियो विजुअल ऐड होता क्या है, जब हम शिक्षा के क्षेत्र में जब हम एक्स्ट्रा चीज़ों को यूज़ करते हैं बुक के अलावा बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ क्रियात्मक पक्ष को डेवलप कराने के लिए, तो उसी को हम लोग ऑडियो विजुअल कहते ऐड कहते हैं। जैसे स्लाइड वगैरह हो गया, आपका टीवी वगैरह हो गया, इसमें ये सब क्या है, ये एक ऑडियो विजुअल है। बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडियो विजुअल ऐड बोलते हैं। तो जो फर्स्ट है उसका मतलब, जो आज का जो मेन टॉपिक है वो ये उद्देश्य क्या है, आप श्रव्य दृश्य को क्यों यूज़ करना चाहते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो आज हम उसको उत्तर जानेंगे कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये इसका कार्य क्या है, ये कैसे एक बच्चे को एक टीचर्स के लिए उपयोगी हो सकता है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। यानी बच्चा जब क्या करता है, बोर होता है, जैसे आप एक सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आप बच्चे को किताब से पढ़ाते हो, बुक से पढ़ाते हो, तो वो क्या होता है, बच्चा कहीं ना कहीं बोर होता है। लेकिन उसी चीज़ को श्रव्य दृश्य आप दिखा कर, आप सुना कर, क्योंकि बच्चा 9th 10th कभी भी किसी भी इसमें जो बच्चा स्तर का होता है, 9th 10th लेवल का भी होता है, तो वो बच्चा क्या करता है, पढ़ने सुनने ये बुक से ज़्यादा वो देखने के में इंटरेस्ट लेता है। जब वो देखने में इंटरेस्ट लेगा तो क्या होगा, उसका डेवलप होगा, उसका माइंड क्या होगा, डेवलप होगा। तो इस क्या करेगा, शिक्षण को प्रभावशाली बनाएगा। यानी कोई भी टॉपिक है, अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, आप उस स्लाइड को दिखा दीजिए अपने ऑडियो विजुअल ऐड पर, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं बहुत बच्चे सीख जाएंगे। कुछ बच्चे जो हैं कुछ बच्चे को समझ में आएगा, थोड़ा बहुत ही सही, क्योंकि ये इसके वजह से बच्चे ज्ञान इंद्रियां जो उनका है ज़्यादा सेंसिबल होता है, वो ये सब चीज़ों को ज़्यादा ग्रहण देखकर सुनकर, हम लोगों की बात की जाए, बड़े लोगों की बात की जाए, वो हम लोग भी क्या करता है, जब चीज़ों को दिखाकर सुनाकर सिखाया जाता है तो क्या करते हैं, हम लोग सीख जाते हैं। क्योंकि हर चीज़ के बाद, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल, एक तरह से हम लोग ऑडियो विजुअल को प्रैक्टिकली तौर पर ले सकते हैं कि बच्चा प्रैक्टिकल के रूप में वो देखता है या फिर सुनता है। तो उसी को हम लोग वो क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट आपका यही कहना चाहता है कि ये शिक्षण को प्रभावशाली बनाएगा। सेकंड है रुचि उत्पन्न करना। बच्चा क्या करेगा, रुचि, उसमें रुचि उत्पन्न होगा, क्योंकि बच्चा, आप सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़ा रहे हैं, बच्चा को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। जैसे आपने ऑडियो विजुअल की बात की, तो बच्चा क्या बोलेगा, हाँ हाँ हमको ये देखना है। तो बच्चा पहले ये टॉपिक को क्या कर रहा था कि हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही आपने ऑडियो विजुअल यूज़ की बात की, तो बच्चा क्या बोलेगा, हमें हमें भी ये सीखना है। यानी बच्चे के मन में क्या हुआ, रुचि, उस टॉपिक के लिए रुचि उत्पन्न हुई। थर्ड है अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना। यानी कि किसी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस ही है बायो का, तो बच्चों को आपने बताया कि बच्चे पौधे कैसे कैसे खाना बनाते हैं, कौन सा मटेरियल इनको चाहिए होता है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करना होता है, कितना सनलाइट यूज़ करता है, सनलाइट का यूज़ क्या होता है इसके अंदर। तो बच्चों को आप पढ़ाओगे तो वो कुछ बच्चे समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन जैसे ही आप स्लाइड पे उसे दिखाओगे ऑडियो विजुअल के ऐड के थ्रू, बच्चा क्या करेगा, वो ज़्यादा उसका जो है सेंस है, आइज़ ईयर जितने भी है, वो सिर्फ पे बहुत फोकस करेगा और वो चीज़ों को ग्रहण करेगा। यानी कि जो अमूर्त था वो आपने एक मूर्त रूप देकर, दिखाकर एक मूर्त रूप दिया। यानी कि जो आप पढ़ा रहे थे वो अमूर्त था, और जो आपने वो दिखाना शो किया स्लाइड पे, उसे हम मूर्त रूप बोल सकते हैं। यानी कि आपने अमूर्त रूप को मूर्त रूप दिया। फोर्थ है आपका अध्ययन की रुचि का विकास करना। यानी इससे बच्चे में क्या होगा, अध्ययन, पढ़ाई के प्रति बच्चे में विकास होगा। ने जैसे आपने दिखाया, बच्चे समझे अगला टॉपिक में ऐसे ऐसे होगा, ये भी बच्चा जानेगा कि अच्छा अगला टॉपिक में क्या होगा। तो बच्चे ये क्या करते, इसकी वजह से बच्चे में अध्ययन में रुचि उत्पन्न होता है। छात्रों को क्रियाशील बनाना।
छात्र क्या करेगा, क्रियाशील बनेगा। जैसे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जो बच्चों को खुद को करना होता है, यूज़ करना, अपरेटस वगैरह, कोनिकल ये सब क्या है, ये सब साइंस का ही पार्ट है, ऑडियो विजुअल ऐड है। इसमें बच्चे क्या करेगा, खुद से यूज़ करता है, खुद से इसका देखेगा कैसे यूज होता है, इसका पर्पस क्या है करने का। तो ये हमें क्या करता है कि बच्चे उसके लिए क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो ये बच्चे को क्या करता है, क्रियाशील बनाता है। थर्ड 6 है सृजनात्मक उत्पन्न करना, यानी सृजनात्मक का इंग्लिश होता है क्रिएटिविटी। यदि बच्चे को खुद से अपरेटस बना रहे हैं, एड बना रहे हैं, तो उससे बच्चे में क्या होगा, एक बच्चे में क्रिएटिविटी उत्पन्न होगा। 7 है कौशलों का विकास करना। जो हमारा ऑडियो विजुअल है, जो कौशलों का विकास कैसे होगा, या सृजनात्मक बच्चे कैसे बनेंगे। जब बच्चा ऑडियो विजुअल यूज़ आप करोगे तो क्या करेगा, बच्चे इंटरेस्ट, पहला रुचि उत्पन्न होगा तो वो क्या करेगा, उसका पढ़ाई बहुत प्रभावशाली होगा। और जब प्रभावशाली होगा तो बच्चा बहुत सारे तरीक़ों से वो चीज़ों को सोचना शुरू करेगा। और जब सोचना शुरू करेगा तो कौशल का विकास अपने आप उसमें हो जाएगा। अगर आता है कि आप एम ऑफ यूज़ ऑफ व्हाट इज़ द एम ऑफ यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड, तो आप सबसे पहले मन में करेंगे क्या, कि ये बच्चों में रुचि उत्पन्न करता है। उसके बाद रुचि के बाद बच्चा क्या, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, अपने ऑडियो विजुअल ऐड के थ्रू आपने टीचिंग करवाई, तो वो बच्चा क्या करेगा, उस इंटरेस्ट आएगा, फर्स्ट उसमें इंटरेस्ट आ रहा है उस सब्जेक्ट के प्रति। जब इंटरेस्ट आएगा तो वो क्या करेगा, वो प्रभावशाली होगा, यानी कि वो अब प्रभावित होगा, उसका अध्ययन अब पहले से बेटर होगा। यानी पहले रुचि उत्पन्न हुआ, सेकंड आपका क्या हो जाएगा, अध्ययन प्रभावशाली होगा। जब प्रभावशाली होगा तो क्या करेगा, बच्चा अध्ययन के प्रति झुकाव, यानी थर्ड आपका पॉइंट होगा, झुकाव होगा। फोर्थ, उससे क्या होगा, बच्चा अब सोचना, अब करना शुरू करेगा, यानी वो क्रिएटिव हो रहा है, अपने को चेंज कर रहा है, क्रिएटिविटी के रूप में वो चेंज हो जाएगा। 7th 5th अगला जो पॉइंट होगा, वो जब बच्चा क्रिएटिव होगा तो क्या होगा, उसका कौशल का विकास होगा। सो आई थिंक ये आपका टॉपिक हो गया, क्लियर हो गया होगा। एंड अगर कुछ दिक्कत है तो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।